औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा उर्दू खुशखती। उसका जो आज डे है 8, यानी कि उसका 8वां डे है। आज हम जो है वो हरूफ तहज्जी के जो हरूफ करेंगे वो है ऐन, गैन, फ़े और कॉफ। इन हरूफ को हम जो है वो करेंगे और समझेंगे कि किस तरह हमने जो है वो करना है। जैसे ही ये जो है वो तमाम हरूफ तहज्जी कंप्लीट होते हैं, मैं आपको 4 लाइन नोटबुक के ऊपर भी लिखना सिखाऊंगा और आपको 1 लाइन के ऊपर भी जो है वो लिखना सिखाऊंगा। तो आप देखते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। अब बेटा मैं आपको ऐन जो है वो सिखाने लगा हूँ। ऐन के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने इस तरह एक गोल दायरा बना के ऊपर जाना है और यहाँ से जिस तरह हमने जीम नहीं लिखी थी इस तरह यानी कि जो है वो नीचे आना है और 4 लाइन को टच करके आपने दूसरी लाइन के सेंटर में जाना है यहाँ पर, ठीक है। और इसको आपने इसके साथ टच कर देना है फर्स्ट लाइन के साथ। ये ऐन बन गया और ये गैन बन गया। इसको भी आपने यहाँ पर देखिए सेंटर के अंदर रखना है, ठीक है। 2 लाइन जो है उनके सेंटर के अंदर जहाँ आपने ख़त्म करना है उसकी जो है वो टेल को। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमजा नहीं डालते छोटी, उस चीज़ को आप जो है वो मद्देनज़र रखें। ये ले ली, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है उसको छोड़ देना है और ऊपर जाकर ये ले गैन बन गया, ठीक है। ऐन गैन। जीम के लिए हम ये करते थे कि यहाँ पर जीम लिखते थे और यहाँ से खींच के जो है वो आप देखें कि हम जो है वो इस तरह जीम को लिखते थे और ये वाला हिस्सा हम जो है वो बराबर रखते थे जीम के, ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे भी चला जाए ना तो कोई मसला नहीं है। ये वाला इसको थोड़ा सा जो है हम आगे लिखते हैं। एक दो मैं आपको डाल के जो है वो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर जाना है आपने और नुक्ता आप यहाँ डाल दे गैन का, ठीक है। एन गैन। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र जो है वो रखा करें और वही शेप वही एंगल जो है वो आप अपने जहन में रखें, फिर आपको जो है वो जल्दी आ जाएगी लिखना। अब हम चलते हैं बेटा फे की जानब, ठीक है। फे को आपने किस तरह लिखना है कि फे आपने फर्स्ट लाइन या यहाँ फर्स्ट लाइन ले ले या ये ले ले जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर जाना है और ऊपर थोड़ा सा और पीछे को जाना है। पीछे को घुमाने के बाद ऐसे आपने फे लिखनी है, ठीक है। और नुक्ता आपने यहाँ डालना है। आप देखें कि ये अगर हम यहाँ पर इसको साफ कर दें तो ये बे नहीं बन गया, ठीक है। अगर हमने इसको जो है वो रिमूव कर दिया है फे के जो है वो हिस्से को तो ये बे बन गया। इस एंगल को आपने मद्देनज़र रखना है तभी जो है वो फे बन पाएगी। फिर आप अगेन देखिए ऊपर में गया, ऊपर जाना है और ये देखिए फे, इसको आपने गोल करना है, गोल। अब देखें यहाँ पर जाना है आपने जो है वो ऊपर, फिर और पीछे को जाना है। पीछे जाने के बाद आपने इस तरह फे लिखना है। ये इसको बाद में ऐसे फिल कर दें आप। और यहाँ पर देखें एक तो दायरा ये है और एक दायरा जो है वो इसके अंदर भी बन रहा है। इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। ये देखें एक दायरा ये है और एक दायरा जो है इसके अंदर भी बन रहा है। इस तरह दायरा बना के देख लेना आपने। अगर दायरा बन रहा होगा तो फिर आपका फे ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आपने ये देखना कि ये देखिए बे की शेप है, वाव हो गया इसी तरह, यानी कि जो है वो फे होगी और कॉफ हो गया। यहाँ से इसका जो सर है वो इसी तरह ही बनेगा। अगेन देखें पीछे जाना है यहाँ से और जाने के बाद यहाँ से वही ये ले जी फे बन गया, ठीक है। अब हम चलते हैं काफ की जानब। काफ और फे का सिरा बिल्कुल एक तरह का ही है। यहाँ पर देखें मैंने वही जो है वो तरीका अपने जो है वो दिन में रखा फे वाला, ठीक है। और वही जो है वो प्रोसीजर और ये काफ बन गया, ठीक है।
इस तरह आपने जो है उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। थोड़ा सा पीछे जाना है यहाँ पर, ठीक है। जाने के बाद और ये काफ बन गया, इसको बाद में ऐसे फिल कर दें और ये जो दो नुक्ते इस तरह लगाने हैं आपने, ठीक है, इस तरह लगाने। अगेन देखें काफ की प्रैक्टिस, आप यहाँ पर जाना है आपने और ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर जाकर जो है वो आपने सीधा नीचे आना है इस तरह, यानी कि जो है वो ये काफ बनेगा। ऐन, गैन, फे और काफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी बेटा। अब आपने करना क्या है कि इनकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही जो है वो आपसे ये जो है वो बन पाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।